मौसमी, क्या वो फॉर्मूला तय हो चुका होगा या अभी जो मेल मुलाकात हो रही है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच, यहां पर भी कुछ तय होगा कि कौन से वो नए चेहरे भी होंगे सरकार में शामिल हो सकते हैं या किस फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ना है, राजभवन पहुंचना है? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जाहिर तौर पे दोनों पक्ष बहुत फूक फूक कर इस पे कदम रखेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह एकनाथ शिंदे ने कहा, एक लिस्ट ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही है आशुतोष, और एकनाथ शिंदे ने सुबह कहा था कि आप उस लिस्ट पर मत जाइए, ये सब कयासबाजी है। तो कुल मिला के ये जरूर होगा कि दोनों तरफ से कैसे बैलेंसिंग की जाए, कैसे तालमेल और समन्वय बिठाया जाए, क्योंकि धुर विरोधी रहे हैं शिवसेना और बीजेपी पिछले 2.5 साल में। जिस तरह से 36 का आंकड़ा रहा है, अलग अलग जिलों की बात कर ले, और ऐसे में वो समन्वय बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अगर आला नेतृत्व जो है वो मिल जाए और अगर ग्रास रूट पर कार्यकर्ता या फिर एमएलएज आपस में तालमेल ना बिठा पाए तो किस तरह की जो खटास होती है वो बढ़ जाती है, और उसका नतीजा एमवीए के बिखरने में आपने देखा। तो ऐसे में कोशिश यही होगी कि अभी बातचीत में थोड़ा खाका तैयार कर लिया जाए, निटिग्रिटीज तैयार कर ली जाए, और उसके बाद जब एक सहमति जल्दी जल्दी थोड़ा अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। और मौसमी, आप हमारे साथ बने रहे। कमलेश सुतार देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से जानकारी दे रहे हैं। कमलेश, जल्दी से जरा अपडेट बता दें कि क्या ये जो शपथ है, कल की जानकारी तो ठीक है मिल रही है, लेकिन उड़ती हुई ये भी आ रही है कि हो सकता है कि आज भी शपथ ग्रहण हो सकता है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लें। क्या ऐसी खबरें हैं कमलेश? कमलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, कमलेश तक हम पहुंचेंगे, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। यही सवाल मैं मौसमी से ले लेता हूं। मौसमी, क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है, देवेंद्र फडणवीस कल शपथ लेंगे या फिर हो सकता है कि आज भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है? आपको दिखाएंगे आशुतोष, थोड़ा संजय के पास वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, पर संजय थोड़ा सा माहौल दिखाइए आप। इस राजभवन के सम प्रेस वार्ता हॉल में है, तो तैयारी की गई है बकायदा प्रेस वार्ता के लिए। आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 कुर्सियां फ्रंट लाइन पे है, और सेकंड रंग नेताओं के लिए भी तैयारी की गई है, यानी कि सबके अहम का ध्यान रख के, सबकी साख का ध्यान रख के यहाँ पे कुर्सी की पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड पे शिंदे बैठेंगे या उनके लेफ्ट हैंड मैन होंगे, कितनी दूरियां होंगी, कितने नेता आगे होंगे, कौन कौन आएगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। जाहिर तौर पे कैमरों की भी नजरें होंगी, और यही वजह है कि हो सकता है अभी ये संभावना ज्यादा है कि कल वो शपथ लें। देखिए, बीजेपी की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, बैठक है, और हैदराबाद में 2 और 3 तारीख को है, तो एक बड़ी ट्रॉफी के तौर पर बीजेपी इसको भुनाएगी। और देवेंद्र फडणवीस ने पहले इजाजत मांगी थी कि 2 और 3 के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और मुंबई के नेता नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो ये नया ट्विस्ट आया है, नया टर्न आया है, उसने पूरे महाराष्ट्र के सियासी रण में जो है बीजेपी के परचम को लहराने का पूरा इंतजाम कर दिया। थोड़ी वक्त की देरी है, हो सकता है कि अगर सब कुछ बात बन जाए तो रात को ही शपथ हो जाए, पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। संभावना ये ज्यादा है कि कल देवेंद्र फडणवीस लेंगे, पर हो सकता है कि मन बदल जाए, और अगर दिल मिल गए हैं तो हाथ मिला के सरकार भी बना ले और शपथ भी ले ले। ठीक है मौसमी, एक इसके साथ और सवाल, अलग अलग आंकड़े आ रहे थे कि अलग अलग विधायकों का दावा किया जा रहा था कि कहीं 40 है, ऊपर है 45 है, 49 है, 50 है, उस पर आएंगे, लेकिन कुछ नाम सामने जो आ रहे हैं दर्शकों को हम बता दें। डॉक्टर अशोक उइके, सुरेश खड़े का नाम आ रहा है, सुधीर मुनगंटीवार का नाम सामने आ रहा है। कौन कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं वो हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, विजय कुमार देशमुख, गणेश, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। कमलेश सुतार के पास एक बार हम दोबारा चलते हैं। कमलेश, अब क्या हलचल, क्या देख पा रहे हैं, क्या अपडेट, कितनी देर में निकलेंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राजभवन के लिए? जी, चर्चा खत्म होने के तुरंत बाद दोनों नेता निकलेंगे, और फिलहाल चर्चाएं चल रही है यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में, और जो लिस्ट हम आपको बता रहे थे उसी लिस्ट को शायद फाइनल टचेस देने का काम इस वक्त चल रहा है। भाजपा में कुछ वरिष्ठ नेता है जिनको इसमें अकोमोडेट करना होगा लिस्ट में, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के खेमे में तकरीबन 9 मंत्री उनके साथ में चले गए थे, तो उन सभी को अकोमोडेट करना होगा, और उसके बाकी सभी नाम आने वाले मंत्रिमंडल में किस तरह से शामिल होंगे, इसको लेकर यहाँ पर एक चर्चा होगी। और आज शायद दोनों नेता ये
थोड़ी देर बाद दावा पेश करने जाएंगे राजभवन में। भारतीय जनता पार्टी को इस लिस्ट को अपने पार्टी के आला नेताओं को दिल्ली भेजना पड़ेगा। अगर दिल्ली से तुरंत इस पर अप्रूवल आ जाता है, और कुछ नामों का अप्रूवल तो ऑलरेडी आ चुका है, जो वरिष्ठ नेता है, जो पिछले मंत्रिमंडल में देवेंद्र फडणवीस के मंत्री रह चुके हैं, जैसे सुधीर मुनगंटीवार हो, गिरीश महाजन हो, इन सभी नेताओं के नाम को तो फाइनली ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेकिन नए नाम जिनको शामिल करना होगा, एकनाथ शिंदे के खेमे में जो नेता है, उनके नामों को एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने अपनी लिस्ट यहाँ पर फाइनल करके देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा की जाएगी। उस चर्चा के बाद में सत्ता स्थापना का जो लेकिन हम कहते हैं जिस तरह से अपने ही दल से बगावत करके एकनाथ शिंदे अब सरकार बनाने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। मौसमी, ये गौर करने वाली जरूर बात होगी कि दबाव की राजनीति तो जरूर होगी, कुछ और ज्यादा से ज्यादा अपने विधायकों को मंत्री बनवाने या एमओएस का दर्जा दिलवाने की बात जरूर हो रही होगी। मौसमी, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आपको मैं बता रही थी जिस तरह से कि उद्धव ठाकरे ने जो स्टैंड लिया, उसके बाद दारोमदार एकनाथ शिंदे पे ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक साख की भी लड़ाई है, ये एक कि शिवसेना के जो नेता है उनकी क्या इज्जत रखी गई, उनको क्या बीजेपी ने जगह दी, इस पर बहुत ध्यान होगा उद्धव ठाकरे खेमे का। और जाहिर तौर पे जब एकनाथ शिंदे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अभी एक लड़ाई और बाकी है, और इसी यही वजह है कि पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कमलेश बता रहे हैं कि 9 जो मंत्री हैं उनको तो मंत्रिमंडल में लेना ही होगा। तो थोड़ा सा बीजेपी ज्यादा अकोमोडेटिव होगी एक तरीके से, क्लियरली कि किस तरह से जो भावनाएं हैं जो बागी कैंप की, उनको ठेस ना पहुंचाया जाए, क्योंकि पहले से ही लगातार आक्रामक तेवर रहे उद्धव सेना के। उनको बागी बुलाया गया, उनको ट्रेटर्स बुलाया गया, और लगातार जो धमकियां मिल रही है, उसके बाद से एक तरीके से बीजेपी की कोशिश होगी कि जैसे तैसे करके सहमति बन जाए, और जो फोटो ऑप है, तस्वीरें हैं, संकेत हैं, जो सुर्खियां हैं, उनमें यही संदेश जाए कि दिल भी मिले हैं, बात भी बन गई है और सरकार भी बन गई है।